तो दिल्ली में पानी की किल्लत, वाटर वॉर जिस पर सियासत अपार है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे रुख करते हैं बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी का। शाजिया, आपने सुना जस्मीन बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि साहब जितना रोज पानी मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा। देखिए, मैं एक एक करके उनके सारे झूठों का पर्दाफाश करूं। आप सब लोग ने सुना, आप सब लोग मौजूद हैं, आपके दर्शक भी। उन्होंने कहा मैं गाली गलौज कर रही हूं, किसी ने कोई गाली सुनी या गलौज नहीं। तो सबसे पहला झूठ तो उनका ये देखिए तरीका बात करने का कि पहले ही झूठ बोलना शुरू कर दो और इस बात को परपेचुएट करो। दूसरा झूठ जो लगातार ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने उनको पर्याप्त पानी नहीं दिया, ये बात भी साफ जाहिर हो गई है और हरियाणा सरकार से इसको लेकर ऑफिशियल औपचारिक डॉक्यूमेंट भी सामने आ गए हैं। अब पानी में लीकेजेस हो रही हैं, वो सबसे बड़ी वजह है। पानी में लीकेजेस क्यों हो रही हैं? जो पानी आ रहा है, जो पानी जल निगम को नहीं मिल पा रहा है, वो टैंकर माफिया को सबसे पहले क्यों मिल जाता है? और उन्होंने पांचवी बात जो कही और वो भी झूठ बोला कि कहाँ पे है घाटा। तो मैं बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा तस्दीक किया है इस बात को और ऑर्डर किया है दिल्ली जल बोर्ड को कि उसका ऑडिट हो, क्योंकि उसमें इतनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है और इतना उसमें कर्जा है कि उसको ऑडिट नहीं किया गया है। ये इसी साल फरवरी की बात है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई? अगर दिल्ली का जो जल का मसला है, या तो जल मंत्रालय दिल्ली सरकार के पास होता नहीं, केंद्र सरकार के पास तो है नहीं दिल्ली का जल मंत्रालय। दिल्ली का जल मंत्रालय तो आदशी की बात है। या तो वो कह दे कि वो इतनी नाकारा हैं, इतनी अयोग्य हैं, इतनी असक्षम हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर कोऑर्डिनेशन में उनको कर नहीं पा रही हैं कुछ और हट जाए, जैसे कि उन्होंने कोविड में हम लोग को करना पड़ा था। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप बताइए, अगर कोई जो समर एक्शन प्लान कोई है नहीं, सिर्फ झूठ पर झूठ है। कभी आप हरियाणा सरकार को कहते हैं, कभी आप यूपी सरकार को कहते हैं, और पानी लीकेजेस को रोकने के लिए कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों आखिरकार ये सवाल पूछा है कि आपने क्या किया इसको रोकने के लिए, टैंकर माफिया को कंट्रोल करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने ये बात केंद्रीय सरकार से क्यों नहीं कही? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऐसा क्यों कहा? दिल्ली के टैंकर माफिया को हटाने के लिए लेकर तो केजरीवाल जी शीला दीक्षित पर इल्जाम लगाते थे, और शायद ये बात आलोक जी जानते नहीं है, लेकिन उन्हीं के कांग्रेस पार्टी, शायद कांग्रेस पार्टी में ही है, उन्हीं की इकाई कह रही है कि 75,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है और डेट है दिल्ली जल बोर्ड का जिसका 600 करोड़ मुनाफा था। तो शायद हम लोग अगर एक ही पेज पे हो जाएंगे, अगर हमें पता चल जाए कि क्या है और कहाँ हरियाणा सरकार नहीं दे रही। बार बार ये कहा जा रहा है, और सुनिए ये हड़ताल पे बैठने से फिर लेकिन आलोक जी आप इससे अच्छा त्याग पत्र देती बात सुनी, उसमें आलोक जी ने तो ये भी कहा कि साहब दिल्ली वाले जो हैं वो लगातार हैट्रिक 7 के 7 सांसद बीजेपी की झोली में डाल चुके हैं, 14 में, 19 में, अब की 24 में भी। और सवाल ये है कि वो सांसद ही दिल्ली की किसी समस्या को हल करने के लिए क्या करते हुए नजर आते हैं? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, मैं बता दूं आपको क्या करते हुए नजर आते हैं। आप बताइए, दिल्ली जल मंत्रालय किसके पास है, और सांसद का क्या काम होता है, और एमएलए का क्या काम होता है? क्यों आम आदमी पार्टी केजरीवाल जो है जल मंत्रालय किसके पास है? मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी हैं, लेकिन ये अपर यमुना रिवर बोर्ड, ये तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना। जो दिल्ली के सांसद हैं वो कम से कम जल शक्ति मंत्रालय के जरिए इस अपर यमुना रिवर बोर्ड से 1994 की जो सहमति बनी हुई है, जितना पानी दिल्ली को मिलेगा, जिस तरीके से दिल्ली की आबादी बढ़ गई है, उस लिहाज से दिल्ली के हिस्से के पानी की लिमिट तो बढ़वा सकते हैं ना। ये बिल्कुल पानी की लिमिट बढ़वा, पानी मिलना चाहिए, जितना पानी मिलना चाहिए उससे ज्यादा पानी मिल रहा है। हाँ। आप ही ने वो आंकड़े दिए, जितना पानी हरियाणा सरकार से मिलना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि वो लिमिट कब की सेट है, वो लिमिट कब की सेट है जा रहा है, वो लिमिट कब की सेट है? हम चलते हैं, उमेश जी बताएंगे हमें। उमेश जी हर साल तय होती है। उमेश जी, ये अपर यमुना रिवर बोर्ड की तरफ से जो लिमिट सेट है, जिसका हवाला हरियाणा सरकार की तरफ से जिसका हवाला दिया जा रहा है, सर ये सहमति कब बनी थी, लिमिट कब सेट हुई थी, और इसमें क्या अब समीक्षा की जरूरत है? दिल्ली के हिस्से का पानी बढ़ाने की भी जरूरत है, आपको लगता है उमेश सहगल जी? ये जब हुए था डिवीजन, जब हुई थी आज से 25-30 साल पहले, दिल्ली की आबादी आज की आबादी से आधी भी नहीं थी। सही। तो 1996 में शायद हुआ, हाँ 1996 में, तो कितने साल तो हो गए उसको। तो दिल्ली की आबादी तब कम थी, बट पॉइंट इज कि जो जमुना का पानी है वो तो सेम था ना। हाँ जी। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था, जिसका दिल्ली को बहुत फ़ायदा हुआ कि जो पॉपुलेशन के बेसिस पे हम डिवाइड नहीं करेंगे,
जो ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट है जिस स्टेट की, उसके बेसिस में हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हरियाणा की ज़्यादातर इरिगेशन की नीड्स हैं, तो हमारी ड्रिंकिंग वाटर की ज़्यादा नीड्स हैं दिल्ली में, इसलिए दिल्ली को पहले भी एक्स्ट्रा कोटा मिला था। उसके बाद गंगा का पानी एक्स्ट्रा आना शुरू हुआ, उसके बाद इन्होंने अपनी स्कीमें शुरू की, रेनी वेल्स ये और वो, उसमें जमुना वगैरह से पानी निकालते थे। फिर कुछ साल पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की थी मेरे ख्याल लास्ट ईयर, कि हम जितना फ्लड पानी का होगा, जमुना के से फ्लड का आएगा, उस पानी को हम ग्राउंड वाटर में ले जाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। इन सब स्कीम्स का क्या हुआ? पॉइंट इज़ कि आपको पता है कि जमुना का पानी बढ़ना नहीं है, आपको ये पता है कि दिल्ली की आबादी बढ़नी है। अब आपका हरियाणा का शेयर घटाना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। अब देखिए, जब इतनी इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स इंडिया की चल रही हैं, कोई हो पाया? सुप्रीम कोर्ट तो सॉल्व कर नहीं सकती। तब आज स्टेट आपस में करती नहीं है, चाहे सेम पार्टी हो डिफरेंट पार्टी हो, वो नहीं सॉल्व करती हैं। आप देखिए साउथ की भी डिस्प्यूट्स हैं, सब जगह चल रही हैं, हुई हैं, कोई भी हल नहीं हुई। तो पानी आपको इतना ही मिलना है, आप जितना भी चीखते चलाते रहेंगे ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा। रेणुका डैम की उम्मीद लगा के बैठे रहिए, 40 साल से बैठे हैं, वो आया नहीं, अब कहते हैं 10 साल के बाद आ जाएगा, तो वो पानी मुझे नहीं लगता आएगा। तो हमको अब अपना इंतजाम करना है। ये बात हमारे जो बारिशों का पानी है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो नदी में। सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, और इसी पर जरा लेकर चलते हैं एक बार फिर से जस्मीन के पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।